नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान के 50 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में सर्दी ने दस्तक दे दी है। बीते 2 दिनों से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर और पूर्वी हिस्सों में सुबह शाम ठंड बढ़ी है, जबकि दक्षिण राजस्थान में हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में बूंदाबांदी की संभावना जताई है। खाटू श्यामजी धाम तक पहुंचना अब होगा आसान। केंद्र सरकार ने 6,906 करोड़ की लागत से 181 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है। यह हाईवे जयपुर से खाटू श्यामजी होते हुए सीकर तक जाएगा। इसके बनने से यात्रा समय आधा हो जाएगा और क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां मालिक की गैर मौजूदगी में नौकर ने कमरे में छिपकर बड़ा कांड कर दिया। अगले दिन जब घर वालों को सच्चाई का पता चला तो सभी के होश उड़ गए और उन्होंने माथा पीट लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB ने जमादार ग्रेड 2 भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जल्द जारी होगी। इस भर्ती के तहत राज्य भर में विभिन्न विभागों में पद भरे जाएंगे। राजस्थान के बालोतरा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक महिला ने अपने 3 मासूम बच्चों को पानी की टंकी में डुबोकर मार डाला और बाद में खुद ने भी आत्महत्या कर ली। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस जांच में जुटी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया कि भाजपा किसी भी समय नीतीश कुमार के साथ धोखा कर सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति अवसरवाद पर आधारित है, जो अपने हित के लिए किसी को भी छोड़ सकती है। गहलोत ने नीतीश को सतर्क रहने की सलाह दी। दीपोत्सव के अवसर पर राजस्थान में विद्यालय सौंदर्यकरण एवं कायाकल्प अभियान ने नया इतिहास रच दिया। हजारों स्कूलों को रंग रोगन, लाइटिंग और साज सज्जा से चमकाया गया। शिक्षकों, विद्यार्थियों और ग्रामवासियों ने मिलकर स्कूलों को दीपों से सजाया, जिससे शिक्षा के मंदिरों में उत्सव का माहौल बन गया। भरतपुर में 2 पक्षों के बीच हुई खूनी भिड़ंत से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मामूली विवाद बढ़कर हिंसक रूप ले लिया, जिसमें लाठी डंडों से हुई मारपीट में करीब 25 लोग घायल हो गए। स्थिति को काबू में करने के लिए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। राजस्थान में पेट्रोल पंप पर रौब झाड़ने वाले SDM को थप्पड़ कांड के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई। वहीं SDM की पहली पत्नी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिससे मामला और भी सुर्खियों में आ गया है। जांच जारी है। राजस्थान में चौथी पास युवक ने पूरे सरकारी सिस्टम को हिला दिया। गन्ने का रस बेचने वाला यह युवक करोड़ों के फ्रॉड का मास्टरमाइंड निकला। उसने फर्जी दस्तावेज और बैंक खातों के जरिए बड़ी ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। राजस्थान में थप्पड़बाज छोटू लाल की पहली पत्नी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने दावा किया कि छोटू लाल अक्सर विवाद और गुस्से में हिंसक हो जाता था और बाथरूम में आधी रात तक परेशान करता था। उनके ये बयान मामले को और सनसनीखेज बना रहे हैं। राजस्थान में SDM छोटू लाल शर्मा फिर चर्चा में हैं। उन्होंने मोहब्बत को तवज्जो देते हुए तलाकशुदा महिला से शादी की। इससे पहले उनके निजी और पेशेवर जीवन की कई बातें सुर्खियों में रही हैं। उनकी पूरी कुंडली और जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी अब जनता और मीडिया की निगाह में है। शेखावाटी खेल महोत्सव 2025 के तहत वॉलीबॉल लीग का शुभारंभ किया गया। इस लीग में जिले के विभिन्न स्कूलों और क्लबों की टीमों ने हिस्सा लिया। आयोजन का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और क्षेत्र में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता उत्साहपूर्ण माहौल में शुरू हुई। जैसलमेर से बेंगलुरु तक बसों में बार बार आग लगने की घटनाओं ने यात्रियों में डर बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार विद्युत खराबी, इंजन ओवरहीटिंग और ईंधन रिसाव मुख्य कारण है। खतरा पहचानने के लिए यात्रियों को वाहन से आवाज, धुआं या तेज गर्मी के संकेतों पर ध्यान देना चाहिए और तुरंत चालक को सूचित करना चाहिए। वन्य जीव प्रेमियों और अधिकारियों के लिए हैरान कर देने वाला दृश्य सामने आया है। 12 सेकंड में उड़ते हिरण को हवा में ही दबोचा गया, जिसके बाद 3 बाघों ने मिलकर उसे शिकार बना लिया। यह घटना वन्य जीवों की ताकत और चालाकी को दिखाती है। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजस्थान के मंत्री हीरालाल नागर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पिछले 5 साल में बने सभी स्कूलों की जांच की मांग की है। उन्होंने स्कूलों की निर्माण गुणवत्ता और संसाधनों की स्थिति का आकलन करने की आवश्यकता बताई। इस कदम से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है।
राजस्थान के एक गांव में हादसा। मां ने 3 बच्चों को नदी में फेंक दिया और खुद भी छलांग लगा दी। अगले दिन ग्रामीणों ने शव उठाए। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। राजस्थान में ठंडी हवाओं से पहले बारिश ने दस्तक दी। मौसम विभाग IMD ने अगले 4 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है। विशेषकर दक्षिण और पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लोगों को संभल कर रहने और नदी नालों के पास सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान में दर्दनाक हादसा। एक्सीडेंट में घायल बेटे का शव इतना लहूलुहान था कि पिता उसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने एम्बुलेंस से शव उठाकर मोर्चरी में रखवाया। घर लौटने पर ही पिता को हकीकत का पता चला और उन्हें गहरा सदमा लगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि राज्य के सभी स्कूलों, सरकारी और प्राइवेट में एक समान यूनिफॉर्म लागू होगी। इसके लिए जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य शिक्षा में समानता और बच्चों में एकता की भावना बढ़ाना है। स्कूलों को निर्देश पालन के लिए कहा जाएगा। जयपुर में 87 अवैध कॉलोनियों को नष्ट करने का फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है, जिससे करीब 10,000 परिवारों पर संकट छा गया है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और राहत की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। राजस्थान में जमादार का इन हैंड सैलरी लगभग 25,000 से 30,000 रुपए है। उन्हें हाउस रेंट, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल भत्ते मिलते हैं। इसके अलावा पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टियां और चिकित्सा सुविधा जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। ड्यूटी अलाउंस और ओवर टाइम पे भी वेतन में शामिल होते हैं। राजस्थान में जमादार ग्रेड 2 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निर्धारित पात्रता और दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि और शुल्क की जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। जल्द आवेदन करना जरूरी है। राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। करीब 12,000 छात्रों के परिणामों में गलतियां पाई गई हैं। छात्रों और अभिभावकों में चिंता का माहौल है। शिक्षा विभाग मामले की जांच कर रहा है और सही परिणाम जल्द जारी करने का आश्वासन दिया गया है। राजस्थान में पेट्रोल पंप पर कर्मचारी से मारपीट के मामले में RIS अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। घटना के बाद सुरक्षा और प्रशासनिक जांच तेज कर दी गई है। अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। भजनलाल सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं और लक्ष्यों की घोषणा की है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना है। इसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार पर जोर दिया गया है ताकि महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। राजस्थान सरकार ने नागरिकों के लिए मुफ्त दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है, जिसमें 10 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। इसके लिए राज्य के निवासी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में व्यक्तिगत जानकारी, आधार कार्ड और बैंक विवरण दर्ज करना आवश्यक है। बीमा का लाभ गंभीर दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में परिवार को मिलेगा। सरकारी वेबसाइट या नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र पर जाकर पंजीकरण और विवरण सत्यापित करवा सकते हैं। योजना पूरी तरह निःशुल्क है। जयपुर के प्रसिद्ध गोविंद देवजी मंदिर में रविवार को छठ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर श्रद्धालु सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा अर्चना करेंगे। मंदिर परिसर में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण भी आयोजित होगा। प्रशासन ने मंदिर क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। भक्तगण परिवार और दोस्तों के साथ पूजा में शामिल होकर छठ महापर्व की आस्था और उल्लास का अनुभव कर सकते हैं। जयपुर के चित्रकला उत्सव में कलाकारों ने भगवान चित्रगुप्त की भव्य पूजा की। विभिन्न चित्रांशों और रचनात्मक प्रदर्शनों के माध्यम से श्रद्धालुओं ने भगवान के न्यायप्रियता और धर्म के प्रतीक स्वरूप की आराधना की। आयोजन में कला प्रेमियों और स्थानीय जनता की भी भारी उपस्थिति रही। विराट कोहली के वनडे क्रिकेट से संन्यास की खबरों पर पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने सफाई दी। उन्होंने बताया कि यह केवल अफवाह है और कोहली ने अभी संन्यास का कोई ऐलान नहीं किया है। गावस्कर ने सभी से संयम बरतने और आधिकारिक बयान का इंतजार करने की अपील की। बीकानेर में अपराधियों ने एक बुजुर्ग चरवाहे की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके साथ रखी भेड़ बकरियां लूट लीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों में डर का माहौल है और अपराधियों की तलाश में सघन दबिश जारी है।
महापर्व छठ पर श्रद्धालु माता छठी मैया की पूजा अर्चना करते हैं और इस अवसर पर कई भजन और गीतों की विशेष अहमियत होती है। पहले पहल छठी मैया से लेकर चल भूजी हाली तक जैसे 5 लोकप्रिय छठ गीत अनमोल माने जाते हैं। ये गाने श्रद्धालुओं में भक्ति भाव जगाते हैं और छठ पूजा की गरिमा को बढ़ाते हैं। हर गीत अपनी मधुरता और सरल शब्दों से भक्तों के मन को भाव विभोर कर देता है। पूजा में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रंग भरता है। बाड़मेर में पिता के अंतिम संस्कार के खर्च को लेकर परिवार में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक भाई ने दूसरे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में एक शख्स ने अपने नाम डॉग कुमार दर्ज कर निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया, जिससे अधिकारी हैरान रह गए। आवेदन में नाम देखकर अधिकारी उलझन में पड़ गए और इसे सत्यापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया। राजस्थान में भैंस चराने गए एक बुजुर्ग की निर्ममता से हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उसे कुल्हाड़ी से मारकर घायल किया और फिर उसके कान चीरकर सोने की बालियां लूट लीं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों में डर और शोक का माहौल है। राजस्थान भारत में एक बस में भीषण आग लग गई, जिसमें 20 यात्रियों के जलकर मरने की आशंका जताई जा रही है। हादसे का वीडियो देखने के बाद लोग दहल उठते हैं। राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचकर आग बुझाने और जीवित बचे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटा है। पुलिस और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। गोवर्धन पूजा के दौरान एक बुजुर्ग की ट्रैक्टर एक्सीलरेटर दब जाने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक बच्ची समेत 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग हादसे से सदमे में हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान में साइबर अपराधी गिरोह के 30 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास 53 लाख रुपए नकद, 30 वाहन और 11,000 बैंक खाते बरामद हुए। आरोपियों ने सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़ा कर लोगों को ठगने का काम किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बाघोरिया दुर्गा मंदिर राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर अपने अद्भुत वास्तुकला और प्राचीन इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ दुर्गा माता की प्रतिमा और सजीव मूर्तियों के दर्शन होते हैं। मंदिर में हर साल नवरात्रि और अन्य त्योहारों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहाँ मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पर्यटक और श्रद्धालु शांत वातावरण और आध्यात्मिक अनुभव के लिए भी यहाँ आते हैं। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ने भजन लाल सरकार की हालत पर टिप्पणी करते हुए कहा, वेंटिलेटर पर भजन लाल सरकार। उन्होंने आरोप लगाया कि अब एनकाउंटर का समय आ गया है। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा और विवाद दोनों पैदा कर दिया है। मामले पर जनता और मीडिया की नजरें टिकी हैं। बीकानेर कोटपूतली ग्रीन एक्सप्रेसवे परियोजना में बदलाव किया गया है। अब इस परियोजना की डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तैयार करेगा। इससे योजना की कार्यवाही और निगरानी में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। परियोजना से जुड़ी सड़क और यातायात सुधार की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सोना और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। आज सोना 810 रुपए तक सस्ता हुआ, जबकि चांदी में करीब 1000 रुपए की कमी दर्ज की गई। निवेशकों में सतर्कता बढ़ गई है और बाजार में खरीदारी सीमित रही। यह गिरावट 5वें दिन भी जारी रही। सोना और चांदी की कीमतों में फिर से गिरावट आई है। आज सोना सस्ता होकर 810 रुपए तक टूटा, जबकि चांदी के दाम 1000 रुपए से अधिक घट गए। लगातार कमजोर प्रदर्शन से निवेशकों में सतर्कता बढ़ी है और बाजार में तेजी नहीं देखी गई। त्योहार और शादी के सीजन में सोने की कीमतों ने नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बढ़ती मांग के कारण सोना महंगा हो गया है, जिससे निवेशकों और आभूषण खरीदारों पर असर पड़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में कीमतें और ऊंची हो सकती हैं। सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। आज सोना लगातार 5वें दिन सस्ता हुआ, जिससे निवेशकों में सतर्कता बढ़ गई है। इस दौरान चांदी के दाम भी नीचे आए हैं और बाजार में खरीदारी धीमी रहने के कारण कीमतों में दबाव बना हुआ है। राजस्थान में सर्दी ने दस्तक दे दी है। बीते 2 दिनों से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर और पूर्वी हिस्सों में सुबह शाम ठंड बढ़ी है, जबकि दक्षिण राजस्थान में हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में बूंदाबांदी की संभावना जताई है। खाटू श्यामजी धाम तक पहुंचना अब होगा आसान। केंद्र सरकार ने 6,906 करोड़ की लागत से 181 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है। यह हाईवे जयपुर से खाटू श्यामजी होते हुए सीकर तक जाएगा। इसके बनने से यात्रा समय आधा हो जाएगा और क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा।
राजस्थान में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां मालिक की गैर मौजूदगी में नौकर ने कमरे में छिपकर बड़ा कांड कर दिया। अगले दिन जब घर वालों को सच्चाई का पता चला तो सभी के होश उड़ गए और उन्होंने माथा पीट लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB ने जमादार ग्रेड 2 भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जल्द जारी होगी। राजस्थान के नागौर जिले में छोटी दिवाली के दिन बड़ा हादसा हो गया। पड़ोसी युवक ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी लेकर हमला कर दिया और 4 बहनों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। चीख पुकार मचते ही गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। दीपावली केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने वाला यह त्योहार खुशियों, एकता और आशा का प्रतीक बनकर हर दिल को रोशन करता है। राजस्थान में इस बार दीपावली का त्योहार खुशनुमा मौसम के बीच मनाया जाएगा। मौसम विभाग IMD के अनुसार राज्य में आसमान साफ रहेगा और दिन में हल्की धूप तथा रात में ठंडी हवाओं का एहसास रहेगा। कहीं कहीं तापमान में गिरावट की संभावना भी जताई गई है। राजस्थान में हवा देखने में साफ दिख रही है, लेकिन हवा की गुणवत्ता चिंताजनक स्तर पर है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार कई शहरों में AQI खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। धूल, वाहनों के धुएं और पटाखों से हवा में जहरीले कणों की मात्रा बढ़ गई है। राजस्थान में देश का पहला अष्टमहालक्ष्मी मंदिर तेजी से निर्माणाधीन है। लगभग 200 करोड़ की लागत से बन रहे इस भव्य मंदिर में महालक्ष्मी की 8 स्वरूपों की चांदी से निर्मित प्रतिमाएं स्थापित होंगी। मंदिर में पारंपरिक वास्तुकला और आधुनिक तकनीक का सुंदर समावेश देखने को मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस त्योहार पर स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन दें। साथ ही ग्रीन पटाखे जलाकर पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश देने की बात कही। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि गवाही शुरू होने के 60 दिन के भीतर ट्रायल पूरा नहीं होता तो आरोपी को जमानत का अधिकार है। कोर्ट ने मामले में देरी को न्याय प्रक्रिया के खिलाफ बताया और अभियोजन पक्ष को समय पर सुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दीपोत्सव के मौके पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना और दीपदान के लिए पहुंचने लगे। मंदिरों में भक्ति संगीत और रोशनी से वातावरण आलोकित हो उठा। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि और मंगल की कामना के साथ दीप जलाए। दिवाली सिर्फ रोशनी का नहीं बल्कि आत्मचिंतन और भीतर के अंधकार को मिटाने का पर्व है। यह त्योहार हमें ईर्ष्या, क्रोध और नकारात्मकता से मुक्त होकर प्रेम, सत्य और सद्भाव की राह अपनाने का संदेश देता है। दीपक की लौ की तरह मन में आशा जगाने का प्रतीक है दिवाली। दिवाली के अवसर पर देश भर में अधिकांश बैंकों में आज सार्वजनिक अवकाश है। हालांकि कुछ निजी और ग्रामीण क्षेत्रों के बैंक शाखाएं स्थानीय छुट्टियों के आधार पर खुली रह सकती हैं। घर से निकलने से पहले अपने राज्य की RBI छुट्टी लिस्ट या बैंक की वेबसाइट पर स्थिति जरूर जांच लें। दीपावली की सुबह राजस्थान में वायु प्रदूषण ने रिकॉर्ड बढ़त दर्ज की। 4 बड़े शहरों का AQI 200 के पार पहुंच गया, जिससे हवा गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गई। धौलपुर में हालात और भी खराब हैं, जहां सांस लेना मुश्किल हो गया। पटाखों और धूल के कारण प्रदूषण बढ़ा। त्योहारों के सीजन में रेलवे ने यातायात सुगम बनाने के लिए 100 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया और 174 अतिरिक्त कोच भी जोड़े। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। लोग निजी बसों में भी सफर करने के लिए अतिरिक्त किराया देने को मजबूर हुए। सुरक्षा और सफाई के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गईं ताकि यात्रियों को आरामदायक यात्रा मिल सके। राजस्थान में सर्दी ने दस्तक दे दी है। जयपुर समेत 12 जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सीकर सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की संभावना है। सुबह शाम में ठंडी हवाओं से लोगों को राहत के साथ अलर्ट भी। राजस्थान में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर आया है। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में कई पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों में क्लर्क, सहायक, तकनीकी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि और शैक्षणिक योग्यता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
राजस्थान में एक किसान की 2 बेटियों ने शानदार उपलब्धि हासिल की। पूजा ने आरआईएस परीक्षा में 477वीं रैंक हासिल की, जबकि उनकी बहन कविता ने 350वीं रैंक पाई। दोनों बहनों की मेहनत और समर्पण ने उन्हें सरकारी सेवा की राह पर अग्रसर कर दिया। परिवार और गांव के लिए गर्व का क्षण। एसएमएस अस्पताल के एक डॉक्टर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्थान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 150 किलो गोमांस के साथ दूल्हा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी अवैध तरीके से गोमांस परिवहन कर रहे थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। राजस्थान के 7 विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति की गई है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षण और प्रशासनिक सुधार को ध्यान में रखते हुए ये नियुक्तियां की गई हैं। नए कुलपतियों का उद्देश्य शिक्षा गुणवत्ता सुधारना, शोध को बढ़ावा देना और विश्वविद्यालयों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSMSSB ने जमादार ग्रेड 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि और शैक्षणिक योग्यता वेबसाइट पर उपलब्ध है। जमादार ग्रेड 2 भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर पद विवरण, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि की पूरी जानकारी उपलब्ध है। आवेदन समय पर करना जरूरी है। राजस्थान